हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। खेलो इंडिया गेम्स के तहत योग स्पर्धाओं की शुरुआत आज 1 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे उज्जैन में माधव सेवा न्यास में हुई। खेलो इंडिया के तहत योग प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि महादेव की नगरी से योगासन खेलों की शुरुआत की जाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि योग के बल पर ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया था। योगेश्वर कृष्ण उज्जैन में ही शिक्षा ग्रहण कर श्री कृष्ण बने हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। कार्यक्रम में गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोवड़े एवं हरियाणा खेल अकादमी के जयदीप आर्य ने भी संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ 30 जनवरी को भोपाल में हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में 1 से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिताएं एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं। इन दोनों प्रतियोगिता में संपूर्ण देश से 18 वर्ष से कम आयु के कुल 500 से अधिक विद्यार्थी एवं टेक्निकल अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। संयोग सुहावन अनुपम यह संयोग सुहावन नहीं हर्ष का पारावार, खेल खिलाड़ी सुखद समागम राष्ट्र एकता का आधार। खेलो इंडिया यानी हिंदुस्तान के युवाओं का दिल धड़केगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के खेलों को अग्रणी करने के लिए विश्व स्तर पर हमारे खिलाड़ी तिरंगे को लहराएं, इसलिए खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है। और मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैनी में भी आज खेलो इंडिया का शुभारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत 2 खेलों को लिया गया है। पहला है योग और दूसरे सत्र में मलखम्ब होगा। 1 तारीख से यानी आज से 3 तारीख तक योग का होगा और उसके बाद 4 तारीख से 6 तारीख तक फरवरी तक मलखम्ब का आयोजन होगा। इस प्रकार का आयोजन खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बढ़ते हितों के क्रम में परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छा मंच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ियों को मान सम्मान, उनके आवास, भोजन की व्यवस्था और आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, यह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे खेल मंत्री हैं कैबिनेट अनुराग ठाकुर, उनकी इस योजना को साकार स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री भी आज के इस आयोजन में यहाँ पर पधारे हैं। और योग यदि हमने जीवन में अपनाया तो समझ लीजिए कि हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की एक नींव खेलो इंडिया के माध्यम से महाकाल की नगरी उज्जैनी से सभी को खेलों से, व्यायाम से और उत्तम स्वास्थ्य से जुड़ने का संदेश देते हुए मैं स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन जिला ओलंपिक एसोसिएशन सचिव, धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत आयोजन हो रहा है। यद्यपि ये मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा इवेंट्स दिए है, मेरी अपनी ओर से एक अच्छा आयोजन की बधाई। खासकर योगासन और मलखम्ब तो ये हमारी पहचान रहती थी, ऐसे में इस आयोजन के लिए दोनों इवेंट्स को उज्जैन को दी है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार मानता हूँ, खेल मंत्री का भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उज्जैन को और खेलों के ऐसे कई और सौगात देंगे। उज्जैन में खासकर 3 हमारे स्टेडियम थे, तीनों को हम बनाने की स्थिति में जा रहा है। जैसे राजमाता सिंधिया स्टेडियम नानाखेड़ा में काम चल रहा है, श्री गुरुजी खेल प्रसाल वो बन चुका है और राजा भाऊ महाकाल स्टेडियम का भी हमने निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों स्टेडियम बनने के बाद खेलों के और दायरे बढ़ेंगे और काफ़ी इवेंट्स हो सकेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।